Hi everyone, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन जनरल किम की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक और तंग मार्केट में गया था। जंकुक और तंग के साथ उन दोनों की ट्विंस बेबी भी था। तब जंकुक जो बेबीज के लिए चीज़ों को खरीदने के लिए बिजी था और तंग जो पीछे से जंकुक को फॉलो कर रहा था। तब जंकुक जो तंग को फिर से कुछ पकड़ा देता है और कहता है ठीक ठाक से आओ, तुम इस तरह से पीछे क्यों पड़े हुए हो। तंग जंकुक को कहता है यहाँ पर गार्ड्स है, सर्वेंट है, मैं भी हूँ और तुम्हें सब कुछ मेरे ऊपर ही देना है। तब जंकुक तंग को कहता है तो फिर तुम नहीं पकड़ोगे तो फिर कौन पकड़ेगा, मैं किसका हूँ। तब जंकुक को तंग तुरंत आंसर करता है मेरा हो, तो क्या हुआ है। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है और ये दोनों ट्विंस किसका है। तब तंग जंकुक को कहता है तुम्हारा और मेरा है। फिर तंग को जंकुक कहता है तो फिर हम तीनों किसका है। फिर जंकुक को तंग कहता है मेरा हो। तो तब जंकुक तंग को तुरंत ही कहता है तो फिर सर्वेंट क्यों सारे सामान को कैरी करेगा, तुम करोगे, क्यों आदर्श करेगा। ये सुनकर जंकुक को तंग तुरंत ही कहते प्यार नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ पर तुम मुझे सामान ही पकड़ा कर देकर जा रहे हो, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूँ। तब तंग को जंकुक कहते मुझे नहीं पता, जो मैं तुम्हें बोला हूँ तुम वही करने वाले हो। ये सुनकर तंग कहता है ओके माय लॉर्ड, जैसा आप कहते हैं। तब जंकुक एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है हाँ जैसा मैं कहता हूँ, अब तुम्हें मेरी बातों को ही सुनना होगा। और इसके साथ फिर से जंकुक मार्केट से सामान को खरीदने लगता है। तब तक जो एक गार्ड को इशारा करता है और उससे जंकुक के लिए तंग जो हेयर पिन को चूस किया था उससे लेने के लिए कहता है। तब गार्ड उससे खरीद लेता है। फिर तंग कहता है मुझे पैलेस में जाने के बाद इसे अच्छी तरह से दे देना। तब गार्ड हाँ कह देता है और फिर तंग के साथ जंकुक जब मार्केट से वापस आता है तब जंकुक तंग को कहता है सब कुछ लेकर रूम में आ जाओ, अभी सब कुछ डेकोरेट करना भी अभी भी बाकी है। और इसके साथ फिर जंकुक जो अपनी दोनों शाल को सर्वेंट के पास से ले लेता है और दोनों को लेकर जंकुक अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब तंग जो सारे सामान को ले जाने लगता है तब गार्ड आकर तंग को वो बैग भी दे देता है। तब तंग उस हेयरपिन को ले लेता है। फिर रूम के अंदर जाकर तंग सब कुछ साइड में रख देता है। तब जंकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है ज़्यादा जोर से साउंड मत करो, मेरी बेबी सो रहा है, तुम इस तरह से साउंड कैसे कर सकते हो। तब तंग जंकुक को कहता है ओके ओके मैं नहीं कर रहा हूँ। तब जंकुक हाँ कह देता है और फिर जंकुक उसके बेबीज को लेटाते हुए फिर चुपचाप सब कुछ आकर एक बार चेक करने लगता है। तब तंग जंकुक के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जंकुक की ओपन हेयर को तंग अच्छी तरह से बंद कर उसमें हेयर पिन लगा देता है। इससे जंकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो अपनी हैंड से जब अपने सिर को टच करता है तब वो तंग को कहते क्या है। तब तंग जंकुक को कहते मैं तुम्हारे लिए शूज क्या था, क्या मैं तुम्हारे लिए अब हेयर पिन भी खरीद नहीं सकता हूँ। तब जंकुक ब्लश करने लगता है और वो कहता है ओके अब मुझे हेल्प करो। तब जंकुक को तंग हाँ कह देता है और फिर वो दोनों चुपचाप सब कुछ डेकोरेट करने लगता है। जब सब कुछ डेकोरेट करना हो जाता है तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग को हग करते हुए कहता है देखो अभी अब हम दोनों की रूम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तब तंग कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा, पर मैं अब और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरा बेबी अब इसे और कितने तरीके से डेकोरेट करना चाहता है, क्या मैं और भी ज़्यादा सामान को गार्ड को लेकर आने के लिए बोलूँ। तब जंकुक कहते नो आपके लिए ठीक है, जब हम दोनों की बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों और भी सामान को लेकर आएंगे ओके। तब तंग कहता है जैसा मेरा बिग बेबी चाहता है। तब जंकुक फिर से ब्लश करने लगता है। फिर तंग जंकुक को कहता है तो बेबी अब जबकि तुम हमारी ट्विंस बेबी की अब टेक केयर कर लिया हो, क्या मेरा भी टेक केयर करोगे। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाते हैं और पूछते तुम्हें क्या कहीं पर चोट लगा है, मुझे दिखाओ। तब तंग जंकुक को कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगा है, पर मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें पा भी नहीं सकता हूँ। और इसके साथ तंग जंकुक की तरफ पपी आइस के साथ देखता है। इससे जंकुक तंग की सिस पर सॉफ्टली पंच करते हुए कहता है अभी तुम नीडी बन रहे हो।
तब तक जंगकुक को कहते सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, क्या मैं तुम्हारे लिए बन नहीं सकता हूँ। तब जंगकुक ब्लश करते हुए कहता है अभी इस तरह से मत बोलो, मुझे शाय फील होता है। तब तक जंगकुक से पूछता है कहाँ पर शाय फील होता है, मुझे दिखाओ, क्या तुम्हारी शर्ट के अंदर। तब जंगकुक को कहता है अब ये बहुत ही ज़्यादा अब शिमलेस बातें हैं। तब तक जंगकुक को पूछता है ओ रियली बेबी, मुझे थोड़ा सा शो कराने दो कि मैं कितना ज़्यादा शिमलेस हो सकता हूँ। तब जंगकुक टोंग की सिस्ट पर जो पंस करने लगता है और कहते हैं अभी प्लीज़, मुझे शाय फील हो रहा है। तब तक जो जंगकुक को अपनी और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और उसे जब किस करने के लिए झुक रहा था तभी उन लोगों की टेंशन उठ जाता है, जिससे जंगकुक तुरंत ही टोंग को खुद के पास दूर पुश कर देता है और वो जल्दी से अपनी सन को शकर गोद में उठा लेता है और उसे शांत कराने की ट्राई करता है। टोंग भी तब जल्दी से उसके पास आता है और उसे शांत करने की ट्राई करने लगता है। कुछ देर के बाद फिर से वो सो जाता है। जंगकुक उसे अपनी गोद में लेते हुए बैठा हुआ था। तब टोंग फेक रोते हुए कहता है अब मेरा बेबी मुझे नहीं चाहता है, मेरा बेबी अब मुझे पूरी तरह से भूल गया है। और इसके साथ और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहता है हबी प्लीज़ अब रोना बंद करो, देखो मैं बेबी को संभाल रहा हूँ ना, तो फिर इस तरह से अब तुम भी अगर स्टार्ट हो जाओगे तो फिर मैं कैसे करूँगा, मैं अकेला इंसान सबको कैसे संभाल सकता हूँ। ये सुनकर टोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी बेबीज़ को संभालो। और इसके साथ फिर टोंग आकर जंगकुक की फोrehead पर किस करता है और फिर वो जाने की पहले उसकी ट्विंस बेबी की भी फोrehead पर किस करते हुए चला जाता है। तब जंगकुक एक स्माइल करता है। इसके बाद टोंग और जंगकुक जो अपनी बेबीज और उसके साथ टोंग जो वर्क को लेकर भी बिजी हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ चेंज हो जाए, सबको इक्वल राइट्स मिले और इस वजह से टोंग सब कुछ चेंज करने पर लगा हुआ था। पर ये इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था जितना ज़्यादा टोंग सोच रहा था, पर उसे पता था कि एक दिन ज़रूर ऐसा होगा और वो इसके लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो जो क्यों ना हो जाए। इस वजह से टोंग अभी भी गिव अप नहीं किया था। उसकी दोनों ट्विंस बेबी के एज 3 ईयर हो गया था और वो दोनों अब बातें भी करने लगा था और उसके साथ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉटी था। जंगकुक हॉल रूम से दौड़ रहा था और ट्विंस को पकड़ने की ट्राई कर रहा था। फाइनली जंगकुक दोनों को ही पकड़ लेता है। तब वो तीनों ही हंसना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक डांटते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा नॉटी बन गए हो, अब जल्दी से चलो, तुम दोनों को अपनी लंच भी करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों की डैड आकर जब ये सब कुछ देखेगा कि तुम दोनों अभी भी लंच नहीं किया हो, तब मुझे ही डांट पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मामा को डांट पड़े। और इसके साथ जंगकुक अपनी ट्विंस बेबी की तरफ देखता है जो दोनों ही नाम अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है गुड, अब चलो चलते हैं। और इसके साथ जंगकुक उन दोनों की हैंड को पकड़ते हुए जब लेकर जा रहा था, तब जो सर्वेंट को टोंग ने जंगकुक के साथ रहने के लिए कहा था, वो सर्वेंट जंगकुक को कहते इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, वो तो तुम्हारी खुद की भी चाइल्ड नहीं, हम इस तरह से ड्रामा करना बंद करो, जैसे वो दोनों तुम्हारे खुद के चाइल्ड हैं। खुद तो आप किंग को चाइल्ड नहीं दे सकते हो और उसके साथ किंग को किसी से शादी भी नहीं करने दे रहे हो, और उसके साथ तुम तो किंग को फोर्स भी किया हो उसकी फैमिली से अलग करने के लिए और उसकी फैमिली को जेल में भी भेज दिया हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से अब किंगडम पूरी तरह से मैस बन गया है। ये सब कुछ सिर्फ तुम कर रहे हो, तुम सच में किंग के लिए अनलॉक हो, तुम्हें किंग की लाइफ से दूर चले जाना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जैसे अनलॉक की वजह से इस किंगडम में और कुछ भी नहीं हो सकता है। तब जंगकुक उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक अपनी चाइल्ड को लेकर चुपचाप अपने रूम में जाने के पहले उस सर्वेंट को कहता है अब जब कि टोंग आने वाला है तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तब वो सर्वेंट कहता है हाँ, मैं यहाँ पर ऐसे भी रहना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं लगा है, तुम तो अब किंग के नेम से भी पुकारना स्टार्ट कर दिया हो, खुद की मैनर्स को देखो। और इसके साथ सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो चुपचाप रूम के अंदर जाता है, रूम के अंदर जाने के बाद देखता है कि टोंग पहले से ही उन लोगों के लिए वेट कर रहा था।
तंग जो एक स्माइल के साथ उन तीनों की तरफ देखता है, पर जंगकुक की फेस को देखकर उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तंग 1 वीक से पैलेस में नहीं था और तंग 1 वीक पहले ही उस सर्वेंट को जंगकुक के लिए सुस्त किया था और इस वजह से उसे पता भी नहीं था। उस सर्वेंट जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव करता है। इस बारे में जंगकुक किसी को बताया भी नहीं था। तंग जंगकुक की फेस को उतरा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हारी फेस ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे तुम कोई चीज़ को लेकर टेंशन में हो। तब जंगकुक तंग को कहते हैं, नो अभी कुछ भी नहीं है, और इसके साथ जंगकुक तंग को एक फोर्सफुल स्मेल देता है। तब तंग इसे देखकर जंगकुक को कहता है, किम जंगकुक, मुझे तुम अपनी फेक स्माइल दिखाकर भुला नहीं सकते हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहते हैं, अभी प्लीज़ हम लोग क्या लंच कर सकते हैं, मैं हंग्री हूँ। तब तंग इस बात को लेकर और आगे नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी चाइल्ड भी था, जिस वजह से तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप लंच के लिए बैठ जाता है। पहले से ही सारे लंच वहाँ पर था। तब तंग खुद सबको सर्व करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहते हैं, मैं करता हूँ ना। तंग कहते, चुपचाप बैठे रहो, मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ तंग उन लोगों को सर्व करता है और फिर तंग जंगकुक को पहले उसे खाना खिलाता है और उसके बाद अपनी साली के साथ तंग खाने लगता है और उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करने लगता है। तब तंग की डॉटर कहता है, बाबा क्या यहाँ पर कोई भी मामा के साथ बुरा बिहेव कर सकता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्यों, कोई क्या है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब इसके लिटिल दिमाग में क्या चल रहा है। तब तुरंत ही तंग की डॉटर कहता है, नो बाबा, हम लोग जब हॉलो से आ रहे थे तब मामा के साथ जो एक गर्ल था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बातें कर रहा था। इससे मामा की फेस पूरी तरह से उतर गया है। ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तंग अपनी डॉटर और सन को अपनी काम वॉइस में कहता है, जब कोई ऐसा करे और तुम्हें लगे कि वो गलत है तब बिल्कुल भी वेट मत करना, उसे तभी वहाँ पर अच्छी तरह से पनिश करना, जो मन चाहे वो सब कुछ करना, ठीक है, उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तब तुरंत ही तंग की डॉटर और सन हाँ कह देता है। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो कि क्या तुम्हें कोई कुछ बोला है। तब जंगकुक नाम अपनी स्टेज लाता है। तंग और जंगकुक को फोर्स नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है, पर तंग को पता था कि कुछ ना कुछ हुआ है और इसे उसे खुद से ही निकालना पड़ेगा। नाइट के टाइम पर जंगकुक अपनी डॉटर और सन को उन लोगों के रूम में लिटाकर जब अपने रूम में आता है तब तंग पहले से ही जो बेड पर बैठकर कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। तब जंगकुक आकर तंग की हैंड से बुक को छीन लेता है और उसे साइड पर रखते हुए तंग को पूछता है, तुम हमेशा बुक को क्यों रीड करते हो। तब जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्योंकि ये माइंड को पीसफुल कराता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत ही हक कर लेता है और उसकी चेस्ट पर अपनी सिर रखते हुए पूछता है, तुम क्या किसी से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर तंग पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या मुझसे दूसरी बार शादी करना है, अगर चाहते हो तो फिर मैं इसके बारे में सब कुछ रेडी करा सकता हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, नो ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कोई न्यू पर्सन से, आई मीन जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगा, जिसके पास मैनर्स होगा, जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगा और उसके साथ तुम्हारी गुड लक भी होगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, वही तो मैं कह रहा था, तो फिर हम दोनों की फिर से शादी की अनाउंसमेंट कर दूँ और अच्छी तरह से सब कुछ रेडी कराऊँ। तब जंगकुक कहते हैं, मेरी बारे में नहीं, मैं तो इस सारे चीज़ में आता ही नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा तुम्हारे लिए मैं ब्राइड को ढूंढना चाहता हूँ जो तुम्हें आगे जाकर प्रिंस और प्रिंसेस दे सकता है। तब तंग जंगकुक से पूछता है, तुम्हारे लिए दो क्या काफ़ी नहीं है। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, वो दोनों मेरे लिए काफ़ी हैं, पर खुद की ब्लड की चाइल्ड होना और किसी और की होना ये अलग बात है। तब तंग जंगकुक को कहता है, वो रियली। तब तुरंत ही जंगकुक कह देता है।
तब ताओंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि खुद की ब्लड के चाइल्ड हो या तो किसी और के ब्लड की चाइल्ड हो। हम लोग अगर उसे अपना सकते हैं तो फिर उसे खुद की चाइल्ड की तरह ही बड़ा कर सकते हैं। लाइक देखो, ऐसा तो नहीं है कि सबके अगर ब्लड की चाइल्ड हो, उसकी खुद की ब्लड उसकी बॉडी में हो, तो फिर वो अपनी चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डैड को ही देख लो, वो तो मुझे सिर्फ यूज़ कर रहा था अपनी मकसद के लिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारी मॉम को भी देख लो, वो भी तुम्हें यूज़ किया है, तुम्हें मेरे पास इसलिए दे दिया है ताकि तुम्हारी डैड की पास से मैं जितना भी ज़्यादा मनी पाता था वो सब कुछ मैं कैंसिल कर दूँ। यही तो बचा था, वरना और क्या ही था। जंगकुक तब चुपचाप ताओंग की बातों को सुन रहा था। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम इस बारे में मत सोचो, हम लोग के लिए ऑलरेडी दोनों चाइल्ड हैं और मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसे शायद अगर मेरी खुद की होता तो फिर शायद मैं उससे भी ऐसे ही प्यार करता। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कोई भी डिफरेंस नहीं देख पाता हूँ। तब जंगकुक कहते पर फिर भी लोग उस दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ताओंग कहते लोगों से क्या चाहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग जो डिसाइड करेगा हम लोग को उससे ही चलना पड़ेगा। हम दोनों अपनी लाइफ को खुद की तरह से स्पेंड करना चाहते हैं। अब हम दोनों किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे हम दोनों की मर्जी है, ना कि लोगों की मर्जी है। लोगों के बारे में सोचना बंद करो। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, पर तुम इस सच को तो बदल नहीं सकते हो ना कि फिर भी हम दोनों खुद की चाइल्ड के पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। ताओंग फिर लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, 3 ईयर पहले हम लोग इस टॉपिक पर बातें कर चुके हैं, अब तुम फिर से इस टॉपिक को क्यों ओपन कर रहे हो? बताओ कि क्या बोलना चाहते हो, डायरेक्टली बताओ। तुम्हें किसने क्या बोला है? क्या मेरी डॉटर जो बोल रहा था क्या वही सही था? कौन ऐसा है? मुझे जल्दी से बताओ किम जंगकुक। तब जंगकुक कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक स्मॉल बेबी है, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? तब ताओंग कहता है, ठीक है तुम खुद ही चाल चाहते हो ना। तब जंगकुक तुरंत ही नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा हो, मेरा नहीं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो। तब तुरंत ही ताओंग कहते हैं, ठीक है मैं ट्विंस को उसकी ग्रैंडमा के पास फिर से वापस भेज दूंगा। तुम जो चाहते थे अब तुम्हारी ड्रीम को ही मैं पूरा करूंगा। मैं कल अनाउंस कर दूंगा कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम इससे खुश हो? तब जंगकुक को अपनी सेस में फैन फील होने लगता है और जंगकुक कहते, तो फिर तुम ट्विंस को क्यों उसके घर में भेजना चाहते हो? उसकी घर यही है, तुम उन दोनों को वहाँ पर भेज नहीं सकते हो, उन दोनों की रियल घर यही है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नो उन दोनों की रियल घर ये नहीं है, उन दोनों की जो असली घर है वो कहीं और जगह पर है और हम लोगों को उसे वहाँ पर वापस भेज देना चाहिए। जबकि तुम उन दोनों को अपना मान ही नहीं सकते हो तो फिर वो दोनों तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? उन दोनों को तुम्हारे साथ रहने की कोई हक ही नहीं है। तुम उन लोगों की कोई भी नहीं लगते हो क्योंकि उन लोगों की पेरेंट्स कोई और है, तुम नहीं हो। ये तो तुम ही कह रहे थे ना कि अगर ब्लड रिलेटिव ना हो तो फिर कोई पेरेंट्स नहीं बन सकता है, तो फिर तुम भी नहीं हो, इससे भूल मत जाओ। तब जंगकुक तुरंत ही ताओंग की तरफ देखता है, उसके आंखें आंसू से भर गया था। वो ताओंग को कहते हैं, नो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उन दोनों को भेज नहीं सकते हो। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं उन दोनों को ना भेजूं तो फिर तुम जितना ज़्यादा हो सकता है खुद को अच्छी तरह से अपनी मन और दिमाग दोनों में ही फिक्स करा लो कि अगर तुम उन दोनों को अपनी चाल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर मैं उन दोनों को सच में भेज दूंगा और उसके बाद मैं किसी और से शादी भी कर लूँगा। तुम्हें उसके बाद शायद मुझे और ज़रूरत भी नहीं है और मैं समझ सकता हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम चाल को लेकर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है मुझसे कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते हो, इसी वजह से तुम अब एक्सक्यूज़ बनाने लगे हो। ये सब कुछ एक्सक्यूज़ है। मैं तुम्हें पहले भी बोला था कि मेरे पास 1000 रीज़न है तुम्हारे साथ रुकने की और तुम मुझे 1000 रीज़न दिखाने लगे हो तुम्हें छोड़ने की। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो?
तुम मुझसे टायर्ड हो गए हो। तुम अगर ये बात कहना चाहते हो डायरेक्टली बता दो, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। जहाँ पर जिसके साथ जाकर रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके साथ तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को टाइटली हक करके रखता है और रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे दूर मत करो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ डर रहा था। इससे तंग जंगकुक को पूछता है, कौन सी चीज़ से तुम डर रहे थे जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? ओ अब तुम बताओ ये भी क्यों? क्योंकि तुम तब मुझे पसंद भी नहीं करते हो और इवन तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। यह बात साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। इस तरह की तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है किम जंगकुक। मैं किम क्यों कह रहा हूँ, तुम तो जियोन जंगकुक हो ना। तब जंगकुक तंग को रोते हुए कहते हैं, नो मैं किम जंगकुक हूँ। तब जंगकुक को तंग कहते हैं, नो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम ना तो मुझसे कुछ शेयर करते हो, ना तो तुम ये बताना भी चाहते हो कि एक्चुअली में तुम कैसे पेन फील कर रहे हो। मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम नहीं चाहते हो। तब जंगकुक तंग को हिचकी उठाते हुए कहते, मैं सिर्फ डर रहा था। तंग कहते, तुम्हारी ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली तुम्हें डराएगा, पर तुम अगर मुझे इस बारे में नहीं बताओगे तो फिर ये सब कुछ कैसा होगा। तब जंगकुक तंग को हिचकी उठाते हुए कहता है, जो सर्वेंट तुमने मेरे लिए हायर किए थे वो सिर्फ मुझे इंसल्ट करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए अनलक हूँ, तुम कोई बेटर डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें एक शाल भी नहीं दे सकता हूँ, मेरा मर जाना ठीक होगा। और उसके साथ मेरी वजह से पूरा किंगडम भी पूरी तरह से बुरी हालत पर है। तब तंग गुस्से से कहते, कहाँ पर बुरी हालत पर है, सब लोग खुश तो है और लाइक सीरियसली तुम्हें उसकी बातों को सुनना है। तुम यहाँ पर मेरा क्वीन हो, तुम यहाँ पर सबके ऊपर अपनी राज चला सकते हो और तुम सिर्फ एक सर्वेंट की बातों को अपनी दिल में फंसा रहे हो। लाइक सीरियसली तभी तुम्हें उसे मार देना चाहिए था, उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया हो। तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, और इसी वजह से तुम यहाँ पर आकर नॉनसेंस बातें कर रहे थे। तंग जंगकुक को कहते, मैं नॉनसेंस बातें नहीं कर रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है। तब जंगकुक जब तंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है, तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो गुस्से से बैठा हुआ था और वो जंगकुक की तरफ भी देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर होने लगता है, पर जंगकुक को जितना दूर याद है वो अब सिर्फ तंग को खुद ही कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से जंगकुक तुरंत ही बैठ जाता है और वो तंग को कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। तंग गुस्से से कहता है, अपनी बात को बंद रखो, तुम अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और इसके साथ तंग जब उठकर जाने वाला था तभी जंगकुक तंग को अपने पास खींच लेता है। तंग जंगकुक की तरफ झुक जाता है। तब जंगकुक तंग की तुरंत ही नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लिक करते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर हटाने की ट्राई करता है। ऐसा तो नहीं था कि तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर हटा नहीं सकता है, जबकि वो जनरल था तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो था, पर वो जंगकुक के ऊपर अपनी पावर को नहीं दिखाता है। और जंगकुक जब अपनी पूरी ताकत लगाकर तंग को किस कर रहा था, तंग की गुस्सा कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। वो किस की तरफ फोकस करता है, किस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और हॉट बनने लगता है। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तंग को जंगकुक कहता है, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, अब क्या अभी मुझसे नहीं चाहता है। और इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक अपनी पपी आइस के साथ देखने लगता है। तब तंग की गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और तंग जंगकुक को कहता है, चुपचाप यहाँ पर रुको, मैं जब तक मेरे काम को फिनिश नहीं करता हूँ यहाँ पर ही रहोगे। मैं जब आऊँगा उसके बाद तुम्हारी हालत में इतना ज़्यादा ख़राब करूँगा कि तुम जब तक चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी वॉइस को ही खो नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगा। मैं होप कर रहा हूँ कि किम जंगकुक इसे समझ पा रहा है। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है और वो सोलेहा में अपने से ढला देता है। तंग जंगकुक को कुछ ना कहते हुए तंग अपनी सुबेन को लेता है
और डायरेक्ट रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक इसे देखकर डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। जंकुक बाहर जाना चाहता था, पर तांग की वार्निंग उसे याद था। अगर वो बाहर गया तो फिर तांग की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो गुस्से में उस टाइम पर और भी कुछ भी कर सकता है। इस वजह से जंकुक सिर्फ रूम के अंदर से ही प्रे करने लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।